इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं बम मम हम सम तम बम 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 मम 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 सम सम तम तम झम झम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमृते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापो खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। साधी धरा कथा परिवारस संगीता जी, शरद जी, चंद्रारायण जी, आगमिक जी, मीसा जी, रोहन जी, ऋषि जी, समस्त अहमदाबाद गुजरात वाला परिवार सा परिवारस कन्हैयालाल जी, चमेली जी, दिनेश जी, मीनू जी, जतिन जी, जन्म जी, कन्हैयालाल जी आरोग्यार्थम, गाली विधानकर्ता परिवारस रतन चंद जी, अशोक जी, गौरव जी, पारस जी, आयुष जी, आस्था जी, गुणमाला जी, राखी जी, नीलम जी, आदि जी, सोम जी, आदित्य जी, जन्मदिवस शुभ अवसरे अपनी गरिमा जी, रोहित जी, समस्त मोदी परिवार, सेमरा वाला परिवार, पगार रोड सागर सा परिवारस, तीर्थरक्षक परिवारस, फूलचंद जी, अशोका गार्डन परिवार, सागर सा परिवारस, आसू जी, विद्यासागर नगर सागर, कैलाश चंद जी, बांदरी वाला परिवार, अशोक जी, बांदरी वाला परिवार, विनोद जी, सागर वाला परिवार, रतन चंद जी, गोझामरा वाला परिवार, डॉक्टर अभिषेक जी, दरियावली वाला परिवार, राकेश जी, बांदरी वाला परिवार, राजकुमार जी, सागर वाला परिवार, अरविंद जी, सौरभ रोड लाइन्स परिवार, उत्तम चंद जी, खुरई वाला परिवार, प्रदीप जी चौधरी, खुरई वाला परिवार, देवचंद जी, विजय फाउंटी, खुरई वाला परिवार, एलसी जैन साहब जबलपुर सा परिवारस, आनंद जी, पीतमपुरा दिल्ली सा परिवारस, मुन्नालाल जी, सटियाना ललितपुर सा परिवारस, विनोद जी, सागर सा परिवारस, प्रमला जी, नई दिल्ली सा परिवारस, शकुंतला जी, सागर, शीला चंद जी, मोगावली, ब्रह्मचारी केवल भैया अहमदाबाद, आनंद जी, पीतमपुरा, इंद्रचंद जी, जयपुर, राजेंद्र जी, सागर, धीरेन्द्र जी, सहाय, बड़ोदरा, समिता जी, सोसाइटी बड़ोदरा, सुरेंद्र जी, ललितपुर, समस्त भवजीवानां व्याधिम गणन्तु सम्पूज्यखानां प्रतिपालिखानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। श्रीं ह्रीं जीं गुरुं रक्ष रक्ष सर्वरोग निवारक सर्वसिद्धिदे साधना जिनेन्द्राय नमः। नद्यावती स्थापनं करोमि, मुद्रा स्थापनं करोमि। आज के असीम कालीन भक्तामृत विधानकर्ता परिवार श्रीमान रतन चंद जी, मोदी परिवार, सेमरा वाला परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित चांदी का नंध्यावत चांदी की मुद्रा प्रदान की जा रही है। आदित्य जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप आए, पूरे परिवार का जीवन मंगलमय हो, यही साधनाथ भगवान के चरणों में भावना पाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की, इसलिए वो आज एजुकेशन में बच्चे और बच्चियां एक साथ पढ़ते हैं, उसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है। सब जाति के बच्चे आते हैं तो उनके जो टीचर हैं वे अंडे आदि को लाने से रोकते नहीं हैं, टिफिन शेयर करवाते हैं। उनका मेन मकसद है हमारी भारतीय संस्कृति कैसे नष्ट हो, उसके लिए पूज्य गुरुदेव जगह जगह स्कूल खुलवा रहे हैं। हमारा तो सभी से कहना है, अगर अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जहां पर शाकाहार को प्रमुखता दी जाती है उन्हीं स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है जैन स्कूल में पढ़ाएं, जहां जैन स्कूल नहीं है लेकिन उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां अंडे को शाकाहार नहीं कहा जाता, जहां मांस को शाकाहार नहीं कहा जाता है, जहां कम से कम हमारा धर्म तो सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूज्य गुरुदेव के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने दोस्ती में सब कुछ करना पड़ता है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं दोस्ती में सब कुछ नहीं करना पड़ता। जैन तो वो है
दोस्ती में जैनी जान भी दे देगा, लेकिन जैन की थाली अलग होगी, जैन का शाकाहारी भोजन होगा, जैन कभी स्मोकिंग नहीं करेगा, जैन कभी ड्रिंक नहीं करेगा, जैन कभी मांसाहार नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती हमारी पक्की रहेगी। वो कैसी दोस्ती कि वो अपना मांसाहार परोस दें, वो कैसी दोस्ती जो हमारे लिए शराबी बना दें, वो कैसी दोस्ती जो हमारे लिए स्मोकर बना दें। मित्रों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने प्रवचनों में, दोस्ती में अपनी जान भी दे दो, लेकिन हमारी जब धर्म की बात आएगी तो जैन की थाली शाकाहारी होगी, जैन का पहनावा शाकाहारी होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के लिए जैन को देखकर ऐसा अनुभव होगा कि भारतीय संस्कृति को ले जाने वाले सबसे आगे जैनी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब द्रव्य को उठा के इस थाली में से उठा के इस थाली में कर देते हैं तो क्या आनंद आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब एक थाली का भोजन इस पेट रूपी थाली में करने में जो आनंद आता है, वही आनंद एक द्रव्य की थाली से दूसरी द्रव्य की थाली में करने आता है। पुण्य का नाम लेते ही पाप को पसीना आ जाता है। जिस प्रकार हम गुलाब जामुन का नाम लेते हैं, रस मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार जब हम पुण्य रूपी पंच परमेष्ठी का नाम लेते हैं तो ऐसे ही पाप को भी पसीना आ जाता है। मित्रों, हमारे पूज्य गुरुदेव चाहे आचार्य श्री हो, चाहे पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज हो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हो, देखो हर चीज जिन संस्कृति के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? कि हमारी जो जिन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इसमें ये सुरक्षित रहे और इस पे कोई आँच ना आए। मित्रों, रावण के लिए हर साल जलाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा करके जला रहे हैं, लेकिन जला कौन रहे हैं? जो खुद महारावण हैं। इसके अंदर महारावण के संस्कार हैं। जो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वे किसको जला रहे हैं? रावण को। रावण देखो प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक पर बुरी दृष्टि रखी थी, लेकिन आप देखो जो रावण को जला रहे हैं, न जाने कितनों के प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। वो मांसाहारी हैं, शराब के भी पी रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, और वो जाके जो खुद एक महारावण है वो रावण को जला रहे हैं। तो रावण की आत्मा कह रही है हमें जलने में कोई बाधा नहीं है, हमें हर साल जलाओ, लेकिन वो ही जलाए जो अपने आप में राम हो, जो राम जैसा हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, कैसे पलेंगे? हम उनसे बोलना चाहते हैं। एक हमारे सुकुमाल मुनि हुए हैं, वे राजकुमार थे। राजकुमार जब अवस्था में थे तो उनको राई के भी दाने चुभते थे, लेकिन जब उन्होंने मुनि धर्म को धारण किया, जब मोक्ष मार्ग में आए तो उनको श्यालनी भी खा रही है, एक एक शरीर का अंग नोच रही है, लेकिन उसमें भी वो आनंद मना रहे हैं। मित्रों, जब हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आनंद आने लगता है। कष्ट ना रह के ऐसा लगता है कष्ट आते रहे, उपसर्ग आते रहे और उपसर्ग को सहते रहे। ऐसा हमने हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना है। उनके वो कहते हैं उपसर्गों में भी आनंद आता है। वह मुनि महाराज समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में सुख में भी समता का पान करते हैं, दुख में भी समता का पान करते हैं। ऐसे हमारे पूज्य मुनिराज होते हैं। आज कोरोना में हमने देख लिया पूरी भारतीय संस्कृति काम आई, हमारी जैन संस्कृति काम आई। आज छान के पानी पिला दिया कोरोना ने, आज दिन में भोजन करवा दिया कोरोना ने। देखो, हाथ मिलाने की संस्कृति थी, हमारी भारतीय नहीं है। हाथ मिलाने की संस्कृति विदेशी संस्कृति थी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है अभिवादन करना। कोरोना में दिखा दिया कि हाथ मिलाना कितना घातक था कोरोना में। देखो, हमारा जैन धर्म पहले ही हजारों साल पहले जो देकर गया था, वही सिद्धांत आज हमारे धीरे धीरे काम आ रहे हैं। आज हमारा विज्ञान आज नहीं तो कल जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको अपनाएगा। एक व्यक्ति घर पर खिचड़ी खा खा के बोर हो गया, उसने सोचा ससुराल चलते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन वहां पर खाएंगे। जैसे ही वो ससुराल पहुंचा तो ससुराल में देखा पूरे के पूरे ससुराल वाले बीमार थे, वे भी खिचड़ी खा खा के अपने दिन बता रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा देखो, खिचड़ी से बोर होकर हम यहाँ आए थे और यहाँ भी हमें खिचड़ी मिल रही है। मित्रों, आज भी यही हो रहा है। हम दूसरी जगह सुख देख रहे हैं, पर में सुख देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह सुख नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।